14 सितंबर 2025 की शाम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में वो घड़ी थी जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों को महीनों से था। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान हमेशा की तरह जोश, जुनून और रोमांच से भरपूर रहा। लेकिन इस बार नतीजा सिर्फ एक मैच का नहीं था, बल्कि एक रिकॉर्ड के टूटने और नए सितारे के उभरने की कहानी भी बन गया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया और इस जीत के नायक बने 25 वर्षीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने न सिर्फ मैच की दिशा पलटी बल्कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक पन्ना भी जोड़ दिया। भारत को जीत के लिए 128 रनों का लक्ष्य मिला था। दुबई की पिच धीमी थी, गेंद रुक रुक कर आ रही थी और पहले ही संकेत मिल चुके थे कि बल्लेबाजी आसान नहीं होगी। पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइनअप में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हैरिस रऊफ जैसे धुआंधार मौजूद थे, जिनके आगे कोई भी टीम सतर्क होकर शुरुआत करती है। लेकिन जब पारी की शुरुआत करने अभिषेक शर्मा मैदान में उतरे तो उनके तेवर ही कुछ और थे। पहली ही गेंद में ये स्पष्ट हो चुका था कि वो पारंपरिक अंदाज में खेलकर समय नहीं गंवाने वाले। सामने शाहीन अफरीदी जैसे घातक गेंदबाज थे, लेकिन अभिषेक ने मैच की दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर छक्का जड़कर स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों को और करोड़ों टीवी दर्शकों को चौंका दिया। ये किसी सामान्य खिलाड़ी की शुरुआत नहीं थी, ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जो वर्षों तक याद रखा जाएगा। पावर प्ले के अंदर केवल 13 गेंद खेलने का मौका मिला, लेकिन इन कुछ ही गेंदों में अभिषेक ने 31 रन ठोक डाले। 4 चौके और 2 लंबे छक्के इस बात का प्रमाण थे कि वह सिर्फ रन बनाने नहीं, एक नई परिभाषा गढ़ने उतरे हैं। ये पारी न केवल भारत को तेज शुरुआत दिलाने वाली साबित हुई, बल्कि इतिहास में दर्ज एक अहम रिकॉर्ड भी टूट गया। भारत पाकिस्तान के T20 मुकाबलों के इतिहास में पावर प्ले में 30 से अधिक रन बनाने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इससे पहले ये कीर्तिमान विराट कोहली के नाम दर्ज था, जिन्होंने 2022 में इसी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ 29 रन बनाए थे। विराट का ये पारी तब ऐतिहासिक मानी गई थी, लेकिन अब 2025 में एक नया नाम ने उस इतिहास को पीछे छोड़ दिया और वो नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक की इस पारी की अहमियत सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं थी, उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों की रणनीति को बिखेर कर रख दिया। शाहीन अफरीदी की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई और नसीम शाह को जल्द ही बदलाव लाने पर मजबूर होना पड़ा। बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने अपने आत्मविश्वास, टाइमिंग और स्ट्राइक रोटेशन की मदद से सिर्फ स्कोरबोर्ड ही नहीं चलाया, बल्कि विरोधी टीम के कप्तान को भी दबाव में ला दिया। पारी के चौथे ओवर में भले ही वो सेम आयुब की गेंद पर आउट हुए, लेकिन तब तक भारत 45 रन तक पहुंच चुका था और लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा पार हो चुका था। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक संदेश था कि भारतीय क्रिकेट में अब नई पीढ़ी सामने आ चुकी है और वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी टीम के खिलाफ दबाव को अवसर में बदल सकती है। अभिषेक की यह पारी भारत पाकिस्तान T20 इतिहास में पावर प्ले में तीसरी सबसे बड़े स्कोर के रूप में दर्ज हुई है। उनसे ऊपर सिर्फ पाकिस्तान के नासिर जमशेद है, जिन्होंने 2012 में 34 रन बनाए थे, और इमरान नजीर, जिन्होंने 2007 में 33 रन बनाए थे। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 2022 में 28 रन बनाए थे और अजिंक्य रहाणे ने 2012 में 25 रन की पारी खेली थी। इन सब के बीच अब अभिषेक शर्मा का नाम भी सबसे ऊपर आ चुका है, जो आने वाले वर्षों में बार बार चर्चा में आने वाला भी है। अभिषेक की पारी के बाद बाकी बल्लेबाजों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मौके को अपने अनुभव से संभाला और 37 गेंदों में नवाज 47 रन की बैलेंस्ड और क्लासिक पारी खेली। उन्होंने मैच को 25 गेंदें शेष रहते ही खत्म कर दिया, जो ये दर्शाता है कि भारतीय टीम ने किस तरह से इस मैच पर एक तरफा कब्जा जमाया। ये जीत सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं झलकी,
बल्कि मैदान पर खेल के हर पहलू में भारतीय टीम का दबदबा साफ नजर आ रहा था। वहीं अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी पावर प्ले में धमाल मचाया था, जब उन्होंने महज कुछ ही ओवर में 57 रन बना डाले थे और पूरी पारी में 135 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी। उस प्रदर्शन के बाद माना गया कि ये खिलाड़ी T20 प्रारूप यानी T20 फॉर्मेट के लिए गेम चेंजर बन सकता है और अब पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने उस उम्मीद को सच्चाई में बदल दिया है। उनके स्ट्रोक्स में भी वो नयापन है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी आत्मविश्वास था और उनके हर रन में भी वो असर था जो बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही छोड़ते हैं। भारत की इस शानदार जीत ने न सिर्फ एशिया कप के ग्रुप स्टेज में टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दिला दी है। लेकिन जो बात सबसे खास रही वो ये थी कि इस मुकाबले में एक ऐसे बल्लेबाज ने कमाल किया जिसने अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करना शुरू करा है। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ना कोई सामान्य बात नहीं और उससे दुबई जैसे बड़े मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ एक हाई प्रेशर मैच में करना ये दर्शाता है कि अभिषेक शर्मा अब केवल भविष्य नहीं वर्तमान भी हैं। भारतीय क्रिकेट को एक नया मैच विनर मिल चुका है, ऐसा खिलाड़ी जो शुरुआत से ही मैच की दिशा तय कर सकता है और बड़े नामों के बीच अपनी छाप छोड़ सकता है। इस मैच ने साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट अब एक नई दिशा में जा रहा है, जहां युवा खिलाड़ी बिना दबाव के बड़े मौकों पर खेलना जानते हैं और रिकॉर्ड्स को सिर्फ आदर्श नहीं लक्ष्य भी मानते हैं। अभिषेक शर्मा की इस रिकॉर्ड तोड़ पारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।